नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 18 मई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है और तिथि आज की चतुर्दशी है। आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र सुबह 7:22 तक है। फिर आगे भरणी नक्षत्र रहेगा। योग सौभाग्य है शाम 7:35 तक। आगे शोभन योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है, तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण वृष्टि है सुबह 10:04 तक। आगे शकुन करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:28 था और सूर्यास्त का समय शाम 7:06 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:44 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन चारों दुष्ट मुहूर्त को ध्यान से समझिए और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। यह है सुबह 10:01, फिर सुबह 10:55, फिर दोपहर 3:28 और 4:22। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जिन्हें जाना बहुत जरूरी है, यात्रा अनिवार्य है इस दिशा की, तो फिर इसका परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है कि दक्षिण की ओर मुख करें, थोड़ा सा दही जीरा खाएं और 5 कदम पहले पीछे चलें। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे साथ चले इस यात्रा पे। ऐसा करते हैं, यानी ये छोटा सा उपाय और ये प्रार्थना, तो आपका दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। यात्रा बहुत ही शुभ मंगलमय और कार्य सिद्ध हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:35 से दोपहर 1:30 बजे तक और फिर शाम 5:25 से शाम 8:20 के बीच। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स अगर आप करें तो इन दोनों कालखंड का ध्यान रखें। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, यानी चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए अति आत्मविश्वास से बचने का दिन है, यानी ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। ऐसे वृष राशि वालों को बचना है बहुत ज़्यादा खर्चे की आदतों से। आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं तो उससे बचें। आज हो सकता है कि आपके पैसों की दिक्कत हो जाए। मिथुन राशि वालों को मिल सकता है नए नौकरी का अवसर और कर्क राशि वालों को मिलेगी प्रशंसा अपने ऑफिस में। सिंह राशि वालों को भाग्य देगा आज पुरानी गलतियां सुधारने का अवसर। वहीं कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर बनेगी चिंता और तुला राशि वालों को आज संबंधों में हो सकता है खटास का अनुभव। और वहीं वृश्चिक राशि वालों को पैसों के लेन देन में रहेगा समस्याओं से भरा हुआ दिन। और धनु राशि वाले छात्र छात्राएं आज पा सकते हैं शुभ सूचना। ऐसे ही मकर राशि वालों के लिए अवसाद और चिंता भरा हुआ है ये पूरा दिन। और कुंभ राशि वाले आज पाएंगे जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम अपने आसपास। और मीन राशि वालों को कुटुंब से मिल सकती है किसी मांगलिक कार्य की अच्छी सूचना। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंत्यदृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर सूक्ति के माध्यम से महत्वपूर्ण ज्ञान हमें दिया है, जो कुछ इस प्रकार है कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। यानी कि बाबा तुलसीदास कहते हैं कि किसी भी विपत्ति के समय आपको 7 प्रकार के गुण ही बचाएंगे और उस समस्या से बहुत ही सरलता से निकाल भी लाएंगे। ये 7 गुण हैं आपका ज्ञान या शिक्षा या कहें स्किल्स। ये आपकी आजीविका का आधार बनेगी। जब बहुत बुरे समय आएंगे तो आपका ज्ञान आपको कभी भी भूखे नहीं मरने देगा। फिर है आपकी विनम्रता, जो आपकी सामाजिक छवि की एक कवच बनेगी। फिर आपकी बुद्धि, जिससे आप सूझबूझ द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके भीतर का साहस, जो विपरीत परिस्थिति में आपको अपनी योग्यता स्मरण करवाएगा। आपके अच्छे कर्म, जिनका पुण्य आपको निद्रा में भी आपकी रक्षा करेगा। यानी हम जब सो भी रहे होते हैं तो हमारे पुण्य हमारी रक्षा करते हैं। सच बोलने की आदत, जो आपको विश्वसनीय बना देगी। और अपने इष्ट पर दृढ़तम विश्वास,
जिसके दम पर, यानी ये जो इष्ट पे विश्वास होता है, इसी के दम पर एक 16 साल के लड़के अंगद ने महाबली रावण तक को पैर रोककर अपनी चुनौती दे दी थी। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है इसमें। तो ये गुण और इष्ट भक्ति का अवलंबन कीजिए तो जीवन में निर्भर किसी पर होना नहीं पड़ेगा और पूरी तरीके से आप निर्भय हो जाएंगे। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की समस्याओं के आपके सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके असफलता और अड़चनों को जीवन में आप पीछे छोड़ते हुए बहुत ही तेज गति से, कॉन्फिडेंस के साथ, दृढ़ता के साथ सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी आज 11 शिवालयों में, यानी शिव जी के 11 मंदिरों में शिव पूजन संबंधित पुस्तकें अर्पित करेंगे और संभव हो तो चंदन और आसन आदि के प्रबंध भी वहां कर दीजिए। इसके अतिरिक्त आज शाम किसी बुजुर्ग व्यक्ति या साधु संत को भोजन करवाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और फिर घर पर ही नमः शिवाय, यानी ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, इसकी 11 माला का जाप कीजिए। ऐसा अगर आप सब करते हैं तो ये जो पूरा वर्ष है सुख, शांति और भगवान की असीम कृपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, बहुत बार यूं होता है कि जन्म पत्रिका में वैवाहिक सुख नहीं लिखा होता। शादी होते ही विवाद शुरू हो जाते हैं या कन्या के आगमन के कुछ दिनों बाद से ससुराल में कुछ संयोगवश या भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है। तब माना जाने लगता है कि ये विवाह अशुभ रहा है या कहें कि पग फेरा ठीक नहीं रहा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि महीने 2 महीने में ही तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसी किसी भी स्थिति में जन्म पत्रिका के अनुसार किसी अच्छे व्यक्ति को दिखाकर, अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर सटीक उपाय करने चाहिए और साथ साथ एक कार्य अवश्य करना चाहिए। कन्या को चाहिए कि नित्य शिवालय जाए, वहां भगवान शिव जी पर कच्चा दूध और गंगा जल मिला हुआ जल अर्पित करें। शिव जी को, यानी जो शिवलिंग है, उसको छुए नहीं और माता पार्वती के चरणों में शहद और कुमकुम को दोनों को मिलाकर और तिलक करें और उनके चरणों की सेवा करें। इसके बाद में वहीं मंदिर में बैठकर 11 माला नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस प्रकार 11 माला और 3 माला इस मंत्र की करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दर्शकों, अविवाहित कन्या इस साधना को करती रहती हैं तो उत्तम वर प्राप्त होता है, श्रेष्ठ वैवाहिक जीवन रहता है और वैवाहिक स्त्री करती है तो सौभाग्य अखंड रहेगा। आगे से आगे घर में प्रेम और सौहार्द और सम्मान मिलता रहेगा। ऐसे दर्शकों जिनको अकारण भय बना रहता है, जिनके साथ दुर्घटनाएं घटती रहती है या कमजोर हृदय के लोग, आज रात से 27 दिन तक एक विशेष साधना अवश्य करें, जिससे भगवती कालिका आपके जीवन भर अमोघ सुरक्षा प्रदान कर देगी। इसके लिए गणेश जी, शिव जी का पूजन करें, माता कालिका का पंचोपचार से पूजन करें, नीले पुष्प गुड़ भगवती को अर्पित करें और फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 5 माला का जाप आज से शुरू कर दें। मंत्र जाप के अंत में वो जो गुड़ है वो आपको खुद को खा लेना है और आगे फिर जीवन में नित्य इस मंत्र की 27 जाप करते रहना है। तो फिर भगवती की विशेष कृपा और एक रक्षा का एक घेरा हमेशा आपके साथ बना रहेगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम रीम चामुंडे भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्ष रक्ष चौरेभ्य वज्रुवेभ्य अग्निभ्य श्वापदेभ्य दुष्ट जनेभ्य सर्वेभ्य सर्वोपद्रवेभ्य चंडी ह्रीम ह्रीम ठह ठह। इस प्रकार से इस मंत्र को आप जाप करें और देखें कि कैसे चमत्कार होता है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, भय समाप्त हो जाता है और सर्वत्र आपकी रक्षा होती है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर ला सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक रवि चतुर्वेदी जी की इंदौर से। 16 जुलाई सन 1987 का इनका जन्म है, रात्रि 10:50 इंदौर। भारी समस्याएं चल रही है, धन नहीं है, कानूनी विवाद भी हो गए हैं, तो उपाय बताएं। ये इनका प्रश्न है। देखिए रवि जी, लग्न में आपके चंद्र राहु का ग्रहण दोष है और भाग्येश मंगल अस्त भी है और नीच राशि में भी है और वर्तमान महादशा भी आपके अष्टमेश यानी मृत्यु भाव के अधिपति शुक्र की चल रही है। तो मृत्यु जो है वो मात्र देह की नहीं होती, कि ऐसा नहीं होता है कि हम मरते हैं या शरीर खत्म होता है उसे मृत्यु कहते हैं। मान सम्मान की हानि भी एक सामाजिक मृत्यु हुआ करती है। तो जो केस हुआ है, धनहानि हुआ है, उसकी वजह से मानसिक रूप से आप टूट चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त परेशानी चल रही है पिछले 3-4 साल से। तो आप सबसे पहले तो मंगल और चंद्रमा के 7-7 गुना जाप करवाइए, एक मोती और एक मूंगा धारण कीजिए और नित्य भगवान शिवजी पर मिश्री मिले हुए दही से अभिषेक करके वहीं मंदिर में बैठ
5 माला ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह इस मंत्र की जाप करें। धीरे धीरे आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक रुचि जी की, गुड़गांव से। 24 दिसंबर सन 2004 का इनका जन्म है। सुबह 10:34 गुड़गांव। कैरियर का बताइए, यानी इन्होंने करियर की गाइडेंस मांगी है। तो रुचि जी, आपके सरकारी सेवा के स्पष्ट योग है, यानी गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही क्लियर इंडिकेशन मिलता है पत्रिका से। इसके अलावा बैंकिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, ये सब में भी आप सफल हो सकती हैं। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि शांत चित्त से, इतनी अच्छी जन्म पत्रिका है राजयोग वाली, तो शांत चित्त से सिविल सेवा की तैयारी कीजिए। आपकी अभी योग कारक समय भी चल रहा है जो 4 वर्ष तक, अगले 4 वर्ष चलने वाला है। तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए और एक अच्छी सी जॉब आप पकड़ लीजिए। शनि और शुक्र ग्रह के 7-7 गुना जाप अगर आप करवा लेती हैं और नित्य भगवती कालिका का शतनाम स्तोत्र का पाठ करती हैं, बहुत जल्दी आप सफल हो जाएंगी और रास्ते में कोई अड़चन नहीं मिलेगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय, आज का पंचांग और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, उसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, ईश्वरमय और एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करना हम अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया नया ही ज्वाइन किया है तो आपको गाइड करना चाहूंगी एक एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6। तो नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 18 मई 2023 और आज की तारीख 18 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9। नंबर 9 जो होता है उसके स्वामी होते हैं मंगल, जो कि बहुत ही हाई पावर एनर्जी होती है। और आप तो जानते ही हैं कि नंबर 9 जो होता है बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है और बहुत ही पावरफुल होता है। साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन और विजडम और नॉलेज को भी शो करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विजडम और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। मैं आपको आज फिर बताना चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी विजडम ही हमारी जिंदगी में काम आती है, हमारी आगे की ग्रोथ में। विजडम कहीं ना कहीं चूंकि आपकी सोल से कनेक्टेड होती है तो आपको अपनी जिंदगी में राइट डिसीजन लेने में सहायता करती है। और नॉलेज जो होता है वो आपकी इस बर्थ की जो आपकी पावर है, आपकी कार्य करने की जो क्षमता है, आपकी जो क्वालिटी है, उसे इंप्रूव करती है। तो आइए दोस्तों, आज बिना देर किए अपने प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज मां भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं। 18 मई 2023 के लिए और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है, मदर अर्थ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है, देखिए दोस्तों, अभी चूंकि मैंने विजडम और नॉलेज की बात की तो अभी जो आया है वो आया है ये कार्ड विजडम के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मैम हमारा लाइफ पर्पस क्या है। तो मैं आपको बताऊं, लाइफ पर्पस जो आप इस बर्थ में जो भी काम कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो या जो भी कोई आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, वो आपकी इस जिंदगी का हिस्सा है। आपको पैसे कमाने हैं उसका हिस्सा, लेकिन आपका जो लाइफ पर्पस है, यानी कि जिस चीज को लेकर, जिस कार्य को करने के लिए आप पैदा हुए हैं, मदर अर्थ पर आए हैं, तो वो कार्य आपका क्या है, एनवायरमेंट के लिए काम करना। मूलांक 1 के जातकों की चूंकि ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, पावरफुल होती है और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए और आपको इसी के लिए बुलाया गया है। आपकी पूरी दिन भर में आज आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय निकालना है नेचर के लिए, थोड़ा सा समय जो कहीं ना कहीं आपको इतना कुछ प्राप्त हुआ है अपनी इस लाइफ में, जो भी कोई आप पद पर हैं या आपने जो पढ़ाई की है, जो भी कुछ आपको फैसिलिटीज मिली हैं, कहीं ना कहीं उसका धन्यवाद देने के लिए, ग्रैटिट्यूड देने के लिए आज आपको सोसाइटी के लिए, आपको प्रकृति के लिए कुछ एक ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए
अपना कोई सोशल वर्क करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 18 मई 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है, इनर विजडम का कार्ड है। ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं आज जो हमें डिवाइन नॉलेज प्राप्त हो रही है वो हमारी नॉलेज और विजडम के ऊपर ही है। और देखिए इनर नोइंग का कार्ड आया है। इनर नोइंग का कार्ड मतलब कि क्लियर कह रहा है इनर विजडम। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको दूसरे किसी भी व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। आज के दिन ना आपको अथॉरिटी के साथ काम करना होगा। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे। अगर हम घर परिवार की बात करें या आपके ऑफिस की बात करें तो आज आपको बहुत ही स्ट्रांग बने रहना जरूरी है। मैं यहाँ पर खास तौर पर उन महिलाओं से बात कर रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं अपनी जिंदगी में और अपने हर डिसीजन को लेकर वो दूसरों पर आश्रित रहती हैं, कभी अपनी फैमिली के ऊपर, कभी अपने हस्बैंड के ऊपर, या कहीं ना कहीं अपने बॉसेस के ऊपर या अपने कलीग्स के ऊपर। तो आज आपके लिए स्पेशली ये कहा जा रहा है कि किसी पर भी आश्रित ना रहें। जो काम करना है, जैसे करना है, अपनी बुद्धिमता से करें, अपनी खुद की विजडम से करें, क्योंकि उसका जो जवाब है वो खुद आपके भीतर है। जैसे ही शांत होंगी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 18 मई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती गाइड कर रही हैं सीक्रेट स्पेस। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ने वाली है। धार्मिक यात्रा का भी योग बन सकता है। कुल मिला के आज आप किसी ऐसे स्थान की यात्रा करेंगे जहां पर आप जाकर रिन्यू फील करेंगे, हाई एनर्जी महसूस करेंगे। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है। आप अपने गुरु स्थान पर भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो स्पिरिचुअल आपकी एनर्जी को हाई करने में लगेगा। कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पर जाके बहुत सुकून और शांति का अनुभव भी करेंगे जो आगे आने वाले समय में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के द्वार खोलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 18 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, पीस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई इनसिक्योरिटीज आपके मन में पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं उसे आप रिलीज कीजिए। खास तौर पर आपके करियर को लेकर और आपके परिवार को लेकर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। तो आपको माँ भगवती गाइड कर रही हैं, किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो डिवाइन गाइडेंस मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आपको निरंतर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आपको हमेशा अच्छे कर्मों पे को करने में बिलीव करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्लियर सी बात है, ये ब्रह्मांड का नियम है। इसमें भगवान कुछ भी नहीं करते, ये ब्रह्मांड इस यूनिवर्स का नियम है। आपने जो दिया है वही आपको मिलता है। आपने जो बोया है वही उसके ही फल आपको खाने को मिलेंगे। अगर आपने कांटे का कोई पेड़ बोया है तो कांटे मिलेंगे, और फलों का या फूल का बोया है तो वही मिलेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आपने कांटे लगाए हैं और आपको जो है फल प्राप्त हो। तो क्लियर सी बात है, कोई देर नहीं हुई है। आप पास्ट में जाके चीजों को नहीं बदल सकते हैं, बट आज अभी इस वक्त की परिस्थिति आपके अपने हाथ में है, जिससे कि आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, उसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने कर्मास पे ध्यान देना है और क्लियर सी बात है, सब कुछ परमात्मा को आपको सरेंडर कर देना है, क्योंकि आपका आज का कार्ड बहुत अच्छा है। जो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी जो गुड डीड्स हैं वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पीस लेकर आने वाली हैं, आपके अपने करियर में भी और साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 18 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए माँ हमें बता रही हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी जो आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छी ग्रोथ साबित होगी। तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज का दिन आपके लिए गोल्डन टाइम है आपके करियर वाइज। और साथ ही साथ मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि आप इमोशनली भी बहुत ज्यादा हाई फील करने वाले हैं। हो सकता है कि आपको रोमांस के या मैरिज के प्रपोजल भी मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 18 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव। आपको कहा जा रहा है कि आज कुछ चैलेंज आप बाहर महसूस कर सकते हैं। आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं,
कहीं ना कहीं आपको परास्त करने की, आपकी आलोचना करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं कि आपको वो नहीं करना जो वो कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो स्वाभाविक सी बात है आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, बल्कि आपको कहा गया है कि आप लव, अपने प्रेम और करुणा के भाव में जीना शुरू करें। कोई अगर आपके लिए गलत बोलता भी है तो जब तक आप उसे अपने ईगो पे नहीं लगा लेंगे, उसे आप ले नहीं लेंगे, तब तक उसकी जो एनर्जी है आपके ऑरा में नहीं आ पाएगी और एट द मोमेंट आपने उसका विरोध किया वो ऑटोमेटिकली बाउंस बैक कर जाएगी। तो आप क्या करें, आप लव और कंपैशन से भरे रहें और लेट द कर्मा डू देयर वर्क। आपको क्या करना है, लव और कंपैशन में रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 18 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके जीवन में आज एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, रूपांतरण की स्थिति बनी हुई है। कोई सडन चेंज भी आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको नई जॉब के लिए अप्लाई करना हो, उसका आपका नंबर आ जाए, या ऐसा कुछ हो कि आपके मन में भाव आए कि मुझे तो यहाँ काम नहीं करना, मुझे तो नई जॉब के लिए अप्लाई करना है। सो कुछ भी इस तरह की परिस्थिति बन सकती है जो आपकी लाइफ में एक चेंज लाएगी। हो सकता है कि आपके थॉट प्रोसेस बदल जाए, आपके काम करने का तरीका बदल जाए, आपकी अपनी कई चीजों में आपकी अपनी ग्रोथ होने लगे। तो कुल मिला के जो ये डिफरेंस आज आप फील करेंगे ये आपके लिए अच्छे के लिए है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो रूपांतरण है, ये आपको बेहतर बना रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लियर सी बात है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, किसी के साथ ही बहुत ज्यादा अटैच होकर नहीं रहना, बल्कि डिटैचमेंट के भाव में रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 18 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है बी स्ट्रॉन्ग। जब मां सेखमेत का कार्ड आता है तो स्वाभाविक सी बात है हम इसे दुर्गा के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और जब देवी दुर्गा आती हैं तो पूरे जो उनके अष्टभुजी होती हैं ठीक उसी प्रकार से वो भाव है। तो आज आपको कहा जा रहा है कि जितना अधिक मजबूत आप मन से रहेंगे, आप भीतर से जितना ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, आज आप उतना ही अच्छा किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर पाएंगे। अगर आप पिछले दिनों से किसी विषय को लेकर डिस्टर्ब हैं या आपको लगता है कि आपके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं, तो आज वो दिन है जितना ज्यादा आप मजबूत, कहीं ना कहीं आपको ना उपाय है आपके लिए, आज की रेमेडी है। आपका अपना मूड कहीं ना कहीं आज आपको ग्रोथ दिलाने का काम करेगा या ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने में आपकी सहायता करेगा, फिर वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज मूलांक 9 के लिए तारीख भी 9 है और मूलांक भी 9 है। आज 18 मई 2023 और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है ब्राइट फ्यूचर। माँ लक्ष्मी का कार्ड है, लक्ष्मी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आज तो धन बरसेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी आपने जो मेहनत की होगी आज उसका एक सफल सुखद परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। आपको जो परिणाम है वो धन के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि जो कहीं पैसे आपके अटके हुए हों कहीं पर, वो आपके पैसे जो है वो रिलीज हो जाए। और साथ ही साथ इसका ये भी अर्थ निकलता है कि किसी प्रकार का गिफ्ट या किसी प्रकार की कोई भी एडिशनल चीज आपकी जिंदगी में आज शामिल हो सकती है, जो कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन के रूप में देखेंगे। और एक और विशेष बात कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आज आपकी लाइफ में आ सकती हैं जहां से आप अधिक धन अर्जित करने में सक्षम होंगे। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। आप हमें इतना प्रेम करते हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।